guys, how is it going? In this video we are going to read about light and the reflection of light and the other related point that related to this chapter we will discuss in the upcoming video. So without delay, let's get started a new chapter. Enjoy watching the video. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, हम सबसे पहले जानते हैं कि ये लाइट होती क्या है। जो मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको भी समझेंगे। पहले लाइट को देखते हैं। तो देखिए लाइट होती क्या है कि पहले जब होता था तो पहले सनलाइट होती थी। सनलाइट अभी भी होती है, ऐसा नहीं कि होती नहीं है। सनलाइट है तो पहले भी सनलाइट थी, अभी भी है और आगे रहेगी भी। लेकिन जो सनलाइट होती है वो हमें एनर्जी देती है, चलने फिरने में मदद करती है। जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रोथ करने में मदद करती है, उनके भोजन को बनाने, प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है, बहुत चीज़ों में मदद करती है। या फिर कोई फूड होता है उसको ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन यानी उसको सुखाने में मदद कर सकती है। और जो कपड़े उपड़े होते हैं उनको सुखाने में बहुत ऐसे एंड सो ऑन, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके लिए जो सूर्य होता है, जो सन होते हैं, हमारे सनलाइट की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन पहले के ज़माने में अगर देखें तो सनलाइट जो होती थी, अगर वो होता था तो दिन रहता था, लेकिन जब रात हो जाती थी तो जो काम अगर दिन को कर रहे हैं रात को हो नहीं पाता था। लेकिन जब धीरे धीरे उनको पता चला कि जो दो पत्थर लो और आपस में टकराओ तो उससे लाइट निकलती है, हीट भी निकलती है, तो उनको ये पता चला कि उससे आग निकलती है। और उसमें से कुछ बहुत मतलब चिंगारी जब निकली तो अगल मतलब कि आसपास जो था तो वहाँ पर उजाला छा गया। तो उसको ये भी पता चल गया कि लाइट होती है जो कि इससे निकलती है और अदर चीज़ों से निकलती है। लेकिन धीरे धीरे जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार कर दिया, जब बल्ब को सर्च किया तो जब बल्ब आ गया तो पूरे सिटी में या फिर पूरे विलेज में हर जगह धीरे धीरे, पहले तो सिटी में आए, फिर सब जगह बल्ब छाने लगे, उसके बाद सब जगह उजाला, उस पर एलईडी आने लगी, क्या क्या आने लगा, फिर हर जगह उजाला। तो इससे यह रहता है कि जो काम अगर दिन को बच जाता था तो हम रात को कर पाते हैं, और रात को पढ़ाई करना होता तो भी कर सकते हैं, दिन को भी कर सकते हैं, रात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह यह फ़ायदा होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो लाइट है, लाइट की अगर फुल डिफिनेशन देखें तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। अगर हमें किसी भी चीज़ को देखना है तो वो अगर लाइट जो है वो हमारे आंखों में डालें उसको देखने के लिए, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, लाइट को देख पाएंगे। लेकिन जो लाइट होती है अगर उस ऑब्जेक्ट पर डालें और हम उसको देखें तो हम उसको देख सकते हैं। तो ये होता है, इससे हम कह सकते हैं कि जो लाइट होती है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्पफुल टू सी अस मैनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको देखने के लिए मदद कर सकती है जो लाइट होती है। तो लाइट तो ये हुई। लेकिन अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताऊंगा, और भी बहुत सारे पॉइंट है जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं रहता। मैं चाहता हूँ कि पॉइंट पॉइंट पर आते रहेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा रहता। तो लाइट में तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी चलिए देख लेते हैं। ओके, तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमें देखना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखने से पहले मैं अगर आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो अगर उसको आप गौर करेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका ऐसे ही निकल जाएगा। आप एक लाइट लेते हैं, एक टॉर्च लेते हैं, आप उस ऑब्जेक्ट पर मारते हैं जिससे आपको देखना होता है, लेकिन हमें देखना होता है उसको, तो लाइट हमारी आंखों में डालनी चाहिए, उस पर क्यों? तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और आपने ज़रूर इस पर नोटिस किया होगा कि जो लाइट होती है उस ऑब्जेक्ट पे मारी जाती है जिसको हमें देखना होता है, क्योंकि जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। अब रिफ्लेक्ट को आपको समझ में आ रहा है कि जो लाइट होती है अगर हम उस ऑब्जेक्ट पे मारते हैं तो जो लाइट होती है वो पहले निकलती है। अब देखिए जब लाइट वो निकलती है तो लाइट जो होती है वो जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट जब उस पर जब लाइट वो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट पर वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में जाती है, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। अगर डायरेक्ट लाइट हमारी आंखों में जाएगी तो हम लाइट को देख पाएंगे, ना कि उस ऑब्जेक्ट को। आपने जरूर नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो देख लीजिएगा। आप एक टार्च को लेकर अपने आंखों में डालिए तो आपको और चीज़ें नहीं दिखेंगी लाइट के अलावा। अगर उस लाइट को आप अंधेरे कमरे में है, वो लाइट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर डालेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और लाइट को तो आप देखेंगे रे के साथ में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि जब जो कोई भी लाइट निकलती है, या फिर आप टॉर्च ले लीजिए या फिर एलईडी, तो उससे जब लाइट निकलती है तो देखेंगे जो टॉर्च लाइट निकलती है वो बहुत ही रेज में जाती है, क्योंकि आप जहाँ पर टॉर्च मारेंगे आपको वो चीज़ दिखेगी। अगर आप टॉर्च मारेंगे तो पूरी चीज़ नहीं दिखेगी, हर जगह उजाला नहीं छाएगा, एक पॉइंट पर जाएगी लाइट।
आपने देखा होगा जो लेज़र लाइट आती है, आपने देखा होगा कि जब लेज़र लाइट मारी जाती है तो वो एक पॉइंट पर कहीं पर जाती है, यानी कि आपने लेज़र लाइट जलाई और सब जगह रेड रेड हो गया, ऐसा नहीं होता। जब आप जलाते हैं तो वो एक पॉइंट पर जाता है, वो लेज़र लाइट ऐसे काम करता है। तो उसी तरह जो ये लाइट होती है वो लेज़र कहा जाता है। उसमें एक लेज़र लाइट में रे निकलती है, उसको रे कहते हैं, जो एक पॉइंट जाती है और एक जगह पर जहाँ पर आप टॉर्च मारते हैं, लाइट लेज़र लाइट मारते हैं, वहाँ पर एक बिंदु छा जाती है, क्योंकि वहाँ से एक रे निकलती है। किसी भाई कोई चीज़ निकलेगी नहीं तो लाइट वहाँ पर बनेगी नहीं, तो वहाँ पर एक रे निकलती है, उसको रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड है क्योंकि वहाँ पर जाकर बन रही है, और ये रे होती है। अगर हम ये दूसरा पॉइंट होता, थर्ड पॉइंट होता कि ये जो लाइट निकली इसको रे कहते हैं। लेकिन जब लाइट मान लीजिए ये लेज़र लाइट है तो एक रे निकलती, एक बिंदु आपको दिखती। लेकिन अगर एक टॉर्च को दिखाते हैं तो उसमें अगर आप जलाएंगे तो जहाँ पर मारेंगे तो बहुत भारी में मतलब दिखेगा, बहुत बड़े में नहीं दिखेगा कि आप टॉर्च जलाएं तो पूरा कमरा छा गया, ऐसा नहीं होता। आप अगर टॉर्च जलाएंगे तो एक जगह आपको दिखेगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। हमने टॉर्च जलाई तो ये पूरे मतलब कि जहाँ पर मार रहे हैं वहाँ पर दिख रहा है। एक किताब को ढूंढ रहे हैं तो एक किताब को दिख रहा है। लेकिन लेज़र लाइट होती तो क्या सिर्फ एक पॉइंट पर जाती है, और लेकिन ये जो टॉर्च होती है ये एक जिसको हम ढूंढ रहे हैं उस पर दिखाती है, ना कि पूरे कमरे में। एलईडी होता है वो पूरे कमरे में दिखाता है, लेकिन जो टार्च होती है उसमें एक ही जगह पे दिखाता है। लेकिन अगर हम टार्च का जो अंदर का जो बल्ब होता है उसको निकाल कर अगर जलाएं तो पूरे कमरे में दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसा डिजाइन किया गया है कि जो लाइट हो वो सिर्फ सीधे जाए। अगर टार्च को खुला कर दिया जाता तो जो लाइट होती है वो चारों तरफ जाती है तो पूरा कमरा दिखता है, लेकिन सिर्फ वो आगे को खुला होता है तो वो आगे को लाइट दे रहा है। तो ऐसा ही होता है। तो जब ये बहुत सारा लाइट दे रहा है, आपने उसमें देखा था कि जो लेजर लाइट होती है सब एक रे दिखाता, लेकिन इसमें बहुत सारे रे हैं तभी तो आपको बहुत चीजें दिख रही। तो इसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट, अ कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। इसको बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। उसके बाद ये बीम ऑफ लाइट हो गई, ये रे हो गई। आप क्या होता है कि बीम ऑफ लाइट, अब कुछ चीजें और आपको मैं बताता हूँ कि जब आप क्या करते हैं, एक टॉर्च टॉर्च आप लीजिए, ठीक, आप एक दीवार पर मारिए तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जब दीवार पर मारेंगे तो वहां पर टॉर्च दिखेगा, ओके। और अगर दीवार के पीछे देखेंगे तो वहां पर लाइट नहीं निकलेगी। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप एक शीशे को लीजिए, ऐसा शीशा नहीं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ऐसा शीशा नहीं, जो आप जो मतलब कि पारदर्शी होता है, जो दोनों तरफ होता है। इधर से देखेंगे तो उधर उधर वाला पार्ट दिखेगा, जैसे कि गाड़ियों में लगा होता है बैठने, तो आगे की चीजें दिखती हैं शीशे में, तो वो होता है। तो वो शीशे की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर उस पर आप लाइट मारते हैं तो बाहर दिखने लगती है, निकल जाती है लाइट, तो उसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट उसको पारदर्शी कहा जाता है। लेकिन आप कुछ और चीजें अगर नोटिस करें, जैसे आप पेपर, एक हल्का पेपर लीजिए, उस पर लाइट मारिए तो पीछे लाइट दिखेगी लेकिन इतना क्लियरिटी नहीं दिखेगा, बहुत धुंधला धुंधला दिखेगा। तो वो जो लाइट है उसको ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। और जो आपने जब लाइट उठाकर वो एक ऑब्जेक्ट पे मारी थी, दीवार पर मारी थी, तो वहां पर लाइट पास ही नहीं हुई थी दूसरी तरफ, एक दीवार पर मारी तो दूसरी तरफ दिखे ही नहीं, तो उसको कहते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर मारने पर दूसरी तरफ लाइट ट्रांसफर ना हो तो वो ओपेक्यू है। किसी किसी भी चीज पर लाइट मारने पर दूसरी तरफ लाइट हल्की हल्की दिखे या फिर कुछ बहुत कुछ मात्रा में जाए, उसको कहते हैं ट्रांसलूसन। और अगर हम लाइट को किसी ऐसी चीज पर मारे जिसका जितना लाइट हमने मारी है उधर दिख पाए, जैसे कि मारर यानी शीशे में मैंने लाइट मारी तो उधर भी दिख रही बराबर, तो उसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। ये सब चीज हो गई, ओके। अब क्या करिए, आप एक अगर टॉर्च लेंगे, ठीक है, एक टॉर्च अगर आप लेते हैं तो अगर आप कहीं पर लाइट मारेंगे तो वहां पर रुक जाएगी, वहां पर बन जाएगी। लेकिन आप एक शीशे को लीजिए, उस पर लाइट मारेंगे तो वो लाइट तो पहले शीशे पर जाएगी, फिर शीशे से रिफ्लेक्ट होकर या फिर उसका प्रतिबिंब बन के उस पर प्रतिबिंब छोटा सा बनेगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाएगी या फिर जहां पर आप मारेंगे वहां पर चली जाएगी, ठीक है। तो ये कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये मतलब कि लाइट का रिफ्लेक्शन बता रहा, तो ये होती है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। एक रे आई और वहां से निकल कर अलग चली गई तो वो रिफ्लेक्शन होती है। आप सोच रहे होंगे कि शीशे पर ही क्यों होती है और किसी अदर चीज पर नहीं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अगर शीशे को बहुत ही डीपली देखेंगे तो उस पर बहुत ही पॉलिश्ड होता है, मतलब बहुत ही मुलायम होता है। आपने हाथ ऐसे किया तो बहुत ही मुलायम लगेगा, आप अपना हाथ लीजिए एक दीवार पर अगर लगाएंगे तो बहुत आपको खुरदुरा लगेगा। ऐसा होता है, होता है।
आप एक थाली को लीजिए, थाली पर अगर हाथ मारेंगे तो बहुत ही चिकना लगेगा और उस पर अपना आप चेहरा भी देख सकते हैं। लाइट मारेंगे तो दूसरी तरफ हल्का हल्का जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा होता है, रिफ्लेक्शन उसमें होता है, क्योंकि वो चिकना होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट चिकने होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, उस पर लाइट आराम से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जितना पॉलिश उतना ही लाइट रिफ्लेक्ट होगी। दीवार को ले लीजिए तो दीवार खुरदरी होती है, उस पर अगर लाइट पड़ेंगे तो वो पास नहीं होगी। तो ये होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट क्या होती है, और आपको बताया कि कैसे आप लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बीम ऑफ लाइट बताया और रे बताया, और बहुत ही ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है।